हेलो दोस्तों, आज हम रिकैप करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज ओजार्क के सीजन 3 का। तो चलिए शुरू करते हैं। सीजन 2 के लास्ट में कसिनो ओपनिंग के बाद मार्टी ओजार्क छोड़कर फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था, पर वेंडी मार्टी से ओजार्क में रहकर फैमिली के साथ कसिनो बिजनेस को संभालने की बात करती है। मार्टी इस बात से नाखुश नजर आता है। सीजन 3 स्टार्ट होता है। मैक्सिको में लगुनाज और नवारो के बीच में कार्टेल वॉर चल रहा है। मेजोरी बेल कसिनो स्टार्ट हो चुका है। मार्टी और रूथ कसिनो को मैनेज करते हैं, जबकि स्कारलेट और वेंडी पब्लिक रिलेशन संभालते हैं। रूथ और फ्रैंक जूनियर, जो कि माफिया फ्रैंक सीनियर का बेटा है, कसिनो का काम संभालते हैं। रूथ और उसकी ज़रा नहीं बनती। मार्टी कसिनो में रूथ से पोकर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने की बात करता है। स्कारलेट के कहने पर मार्टी और वेंडी कपल थेरेपी के लिए जाते हैं। थेरेपिस्ट हमेशा मार्टी की साइड लेती है क्योंकि मार्टी उसको ब्राइब करता है। वेंडी मार्टी से कहती है नवारो को अपना बिजनेस कानूनी तरीके से होटल और कसिनो में एक्सपेंड करना चाहिए। मार्टी को यह सुझाव काफ़ी जोखिम भरा लगता है। घर से भागकर वाइट किसी के घर में रहने लगता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। रूथ उसकी बेल कराने आती है, पर वह मना कर देता है। डार्लिन पुलिस स्टेशन में होती है और वो वाइट की बेल कराती है और उसको फार्म में काम करने का ऑफर देती है। वेंडी और हेलन शिकागो में नवारो से मिलते हैं और वो वेंडी को बिजनेस एक्सपेंड करने की मंजूरी दे देता है। रूथ फ्रैंक को पोकर गेम में परेशानी पैदा करने की वजह से बोट से बाहर फेंक देती है। रूथ के फ्रैंक जूनियर को बोट से बाहर फेंकने की वजह से मार्टी माफ़ी के तौर पर फ्रैंक सीनियर को कसिनो के मुनाफे का 10% एक्स्ट्रा देता है। हेलन अपनी बेटी एरन के साथ ओजार्क में रहने आती है। मार्टी और वेंडी बिग मडी नाम के कसिनो को खरीदने के लिए उसके ओनर कार्ल और अनीता से मिलने जाते हैं। वेंडी उनको कन्विंस कर लेती है, लेकिन मार्टी कार्ल को अकेले में डील करने से मना करने के लिए कहता है। वेंडी समझ जाती है इसमें मार्टी का हाथ है। नवारो हेलन को जल्द से जल्द बिग मडी खरीदने के लिए कहता है। हेलन और वेंडी दोबारा कार्ल और अनीता से मिलकर उन्हें मार्केट से 10% ज़्यादा मनी ऑफर करते हैं और अनीता कार्ल को डील के लिए मना लेती है। वेंडी का भाई बेन ओजार्क उनके पास रहने के लिए आता है। मार्टी वेंडी का फ़ोन टैप करता है और उसकी कॉल मॉनिटर करता है। उसे पता चल जाता है वेंडी और हेलन बिग मडी के लिए दोबारा कार्ल के पास गए थे। मार्टी फ्रैंक की मदद से बिग मडी के राइवल कसिनो में एक्सप्लोजन करवा देता है। उनका काम कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, जिससे बिग मडी का बिजनेस बढ़ जाता है और कार्ल डील कैंसिल कर देता है। वेंडी रूथ की मदद से बिग मडी की मशीनों में हेराफेरी कर कार्ल और अनीता को मजबूर कर कसिनो खरीद लेती है। FBI एक वारंट जारी करती है, जिसके चलते मार्टी के बिजनेस को ऑडिट किया जाएगा। नेल्सन अपना होटल बेचने से मना करते हैं। वेंडी कार्ल को मजबूर करती है, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह बैंकरप्ट हो जाएगा। अनीता कार्ल से होटल ना बेचने की बहस करती है, जिसमें कार्ल के हाथों अनीता की मौत हो जाती है और वेंडी कार्ल से होटल खरीद लेती है। हेलन रूथ से बिना मार्टी के मेजोरी बेल चलाने का पूछती है। रूथ उसे हाँ कर देती है। रूथ मार्टी को बताती है। मार्टी समझ जाता है। कार्टेल मार्टी का ऑप्शन ढूंढ रहा है। मार्टी स्पीड वैगन कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करना चाहता है, जिसके इक्विपमेंट से वह मनी लॉन्डर कर सके। FBI एजेंट माया मार्टी को FBI का साथ देने का ऑफर देती है। मार्टी को कसिनो के किसी छोटे से फ्रॉड के चलते 18 महीनों की सज़ा होगी, जिससे नवारो का शक भी उस पर नहीं जाएगा। फिर वो FBI के साथ मिलकर अपने जैसे मनी लॉन्डर को पकड़ने में उसकी मदद कर सकता है। मार्टी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। एजेंट ट्रेवर टॉमी को कसिनो में आग लगाने वालों के रूप में पहचान लेता है और उसे ब्लैकमेल कर अपना इन्फॉर्मर बना लेता है। नवारो वेंडी से फ़ोन पर बात करता है, तभी नवारो वेंडी को बताता है मार्टी उसकी कॉल मॉनिटर कर रहा है। स्पीड वैगन कॉन्सर्ट में कार्टेल के बंदे मार्टी को किडनैप कर लेते हैं। रूथ और बैन मार्टी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन दोनों पर गन तान देते हैं। नवारो मार्टी को शिकागो में अपने घर पर कैद करके रखता है। बेन वेंडी को मार्टी के बारे में बताता है और वेंडी बेन को सच बताती है कि वह किसके लिए काम करते हैं। बेन जोना और शार्लेट को मार्टी के गायब होने के बारे में बताता है। हेलन को पता चलता है नवारो टेस्ट कर रहा है कि क्या वह मार्टी के बिना मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं या नहीं। कैद में मार्टी को कमरे में उसके पिता के फ्लैशबैक आते हैं। नवारो मार्टी से पूछता है वो वेंडी की जासूसी क्यों करता है, जिस पर मार्टी कहता है उसे वेंडी से डर लगता है। नवारो वेंडी की तारीफ करते हुए कहता है उसे पता है उसे क्या चाहिए। रूथ को पता चलता है सस्पिशियस एक्टिविटी के चलते अकाउंट फ्रीज हो गए हैं। नवारो अकाउंट मार्टी को दिखाता है और वो अकाउंट अनफ्रीज करा देता है। नवारो के बार बार पूछने पर कि मार्टी क्या चाहता है, मार्टी उसे बताता है वो मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहता है, वो भी अपनी शर्तों पर। नवारो मार्टी को बर्ड फैमिली के पास वापस भेज देता है। रूथ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कुछ लोगों को जानबूझकर हारने के लिए पैसे देकर कसिनो भेजती है। मार्टी हेलन रूथ और वेंडी के साथ मीटिंग कर उनको लॉन्ड्रिंग रोकने को कहता है, क्योंकि उन लोगों के पास हारने को पैसे होने भी ज़रूरी हैं। FBI को शक हो रहा है, इसलिए उन्हें ऐसा इंसान चाहिए जिसके पास हारने के लिए पैसे हों। वेंडी इसके लिए सैम से बात करती है, वो मान जाता है।
नवारो वेंडी और मार्टी को उसके लिए लीगली केंटकी हॉर्स फार्म खरीदने को कहता है। वो दोनों जाकर फार्म खरीद लेते हैं। टॉमी मार्टी को फंसाने के लिए एरिन से दोस्ती करता है। शार्लेट को शक होता है और वो टॉमी को एरिन से दूर रहने को कहती है। मार्टी माया को अकाउंट फ्रीज कर उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है। मार्टी को वेंडी से सहमत होने के लिए वेंडी थेरेपिस्ट को ब्राइब करती है। केंटकी फार्म में नवारो के राइवल कार्टेल के आए हुए घोड़े के गोटे कटवा देता है। रूथ और बैन एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। मार्टी और वेंडी की थेरेपी सेशन के दौरान कहासुनी हो जाती है। फिर सू उनको बताती है कि वो दोनों उसको ब्राइब कर रहे हैं। फिर मार्टी और वेंडी सू के ही सामने अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में बहस करने लगते हैं। मार्टी सू को मुंह बंद रखने की मोटी रकम अदा करता है। डार्लिन हेलन से अपने हीरोइन वाले बिजनेस के लिए बात करती है। हेलन उसको साफ मना कर देती है। माया मार्टी को नवारो के खिलाफ कन्फेशन रिकॉर्ड करने को कहती है, पर मार्टी उसको मना कर देता है और कहता है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। वाइट 3 को अपने साथ फार्म में काम करने के लिए कहता है। 3 को तब पता लगता है वाइट और डार्लिन रिलेशनशिप में है। 3 ये बात रूथ को बताता है। रूथ वाइट को घर वापस लेने जाती है, लेकिन वाइट उसके साथ चलने से मना कर देता है। टॉमी एरन को गन चलाकर दिखाता है। एरन को इम्प्रेस करने के लिए जोना भी गन चलाता है। तभी वहाँ पुलिस आकर उन सबको अरेस्ट कर लेती है। हेलन उन सबको छुड़ा कर लाती है और एरन को टॉमी से दूर रहने के लिए कहती है। रूथ क्रॉसग्रॉफ के ड्रॉप ऑफ के लिए जाती है और लगुनास के बंदे ट्रक पर हमला कर सबको मार देते हैं, जिसमें टॉमी भी होता है, लेकिन जोना और बैन ड्रोन की मदद से रूथ को पहले ही इन्फॉर्म कर उसे बचा लेते हैं। माया ट्रेवर मार्टी रूथ और फ्रैंक को पूछताछ के लिए बुलाती है। मार्टी फ्रैंक सीनियर को बताता है इसमें लगुनास का हाथ है। सू मार्टी को दिए हुए पैसे से महंगी कार खरीद कर उससे मिलने आती है। सू का शो ऑफ उनको फंसा न दे हेलन उसे ठिकाने लगा देती है। फ्रैंक रूथ पर टॉमी की मौत का इल्ज़ाम लगाता है क्योंकि टॉमी FBI का इन्फॉर्मर था और मार्टी और रूथ को पकड़वाना चाहता था। फ्रैंक रूथ को बुरी तरह पीटता है। रूथ हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है, इसलिए मार्टी फ्रैंक सीनियर से सारे एग्रीमेंट तोड़ देता है। माया सैम पर मनी लॉन्ड्रिंग करने का इल्ज़ाम लगाती है और उसके अकाउंट ऑडिट करने की धमकी देती है। रूथ मार्टी से फ्रैंक को मारने को कहती है, पर वो मना कर देता है। बैन फ्रैंक जूनियर को सबक सिखाना चाहता है, लेकिन उसे वो मिल नहीं पाता और वो एक अनजान इंसान को पीट देता है। बैन चैरिटी फंक्शन में जाता है। उसे पता चलता है रूथ के डैड को वेंडी ने मरवाया था, तो वेंडी को बुरा भला कहता है और मार्टी को घूंसा मारता है, जिसके बाद बैन को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। रूथ बैन से मिलने जाती है। बैन उसे बाहर निकालने को कहता है। डार्लिन बैन को हॉस्पिटल से बाहर निकलवा देती है। हेलन बैन को हॉस्पिटल में भर्ती करती है, तो बैन हेलन के घर जाकर हेलन के और उसके काम के बारे में उसकी बेटी एरन को सब कुछ सच सच बता देता है। मार्टी को पता चलता है बैन ने हेलन के साथ क्या किया है, तो वो रूथ को बैन को छिपाने के लिए कहता है। रूथ बैन को डार्लिन के फार्म में छिपा देती है। हेलन बैन के हरकत पर उसे मारना चाहती है। बैन फार्म छोड़कर रूथ के पास अपने प्यार का इजहार करने जाता है। नेल्सन कसीनो में उसके पीछे लग जाता है। मार्टी बैन को वहां से भगा देता है। वेंडी बैन को शहर से बाहर ले जाकर छोड़ देती है। नेल्सन बैन को मारकर उसकी बॉडी को लेकर मार्टी के फ्यूनरल होम पहुंच जाता है। लगुनास के बंदे नवारो की फैमिली पर हमला कर उन्हें मार देते हैं। नवारो अपने सारे कानूनी बिजनेस अपने बच्चों के नाम कर उन्हें हेलन के साथ US भेज देता है। हेलन नवारो से कहती है कि वह बर्ड फैमिली का बिजनेस अपने हाथों में लेना चाहती है। माया सैम को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अरेस्ट कर लेती है। हेलन मार्टी को सारे बिजनेस अपने नाम करने को कहती है। मार्टी कसिनो में हिस्से के अलावा बाकी बिजनेस हेलन के नाम करने को राज़ी हो जाता है। मार्टी के पीठ के पीछे हेलन विक्स से मिलकर कसिनो में अपने नाम की डील कर चुकी होती है। रूथ को पता चलता है कि वेंडी नेल्सन को फ़ोन कर बैन की लोकेशन बताती है। केड और बैन की मौत में वेंडी का हाथ होता है, तो रूथ मार्टी के लिए काम करना छोड़ देती है। रूथ पर हाथ उठाने की सज़ा के तौर पर डार्लिन फ्रैंक जूनियर के गोटे उड़ा देती है और इसके बदले फ्रैंक सीनियर को ड्रग बिजनेस का ऑफर देती है और रूथ को भी अपने बिजनेस में शामिल कर लेती है। हेलन ट्रेवर से मार्टी का नवारो के खिलाफ टेस्टिफाई का कन्फेशन लेटर मांगती है। जोना बंदूक लेकर हेलन के घर जाकर उस पर बंदूक तान देता है। हेलन जोना को बताती है बैन की मौत में वेंडी की भी रजामंदी थी। वेंडी मार्टी को कहती है उनको नवारो के लिए हेलन से ज़्यादा वैल्यूएबल बनना होगा, तभी उनकी जान बच सकती है। इसके लिए उन्हें कार्टेल ड्रग वॉर ख़त्म करनी होगी। वेंडी नवारो को फ़ोन कर बताती है वो ये ड्रग वॉर ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि लगुनास ने अमेरिकी ज़मीन पर वहाँ के नागरिकों को मारा है, जिससे FBI लगुनास पर एक्शन ले सकती है। मार्टी जोना के ड्रोन से कोसग्रोव के ट्रक पर किए गए हमले की फ़ोटोज़ माया को दे देता है, जिससे लगुनास के मेंबर की गिरफ्तारी हो जाती है। नवारो हेलन को बच्चों के साथ मैक्सिको बुलाता है। मार्टी और वेंडी को भी मैक्सिको आने को कहता है।
माया मार्टी से फ़ोन कर पूछती है क्या उसने नवारो के खिलाफ FBI को कोई कन्फेशन देने की बात कही है, जिस पर मार्टी मना करता है और वो समझ जाता है ये हेलन की चाल है। मार्टी, वेंडी और हेलन नवारो से मिलने जाते हैं और नवारो हेलन को मार देता है और यहाँ सीज़न 2 का एंड होता है। सीज़न 1 और 2 का रिकैप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर क्लिक करें और प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।